और माशाल्लाह ये दोनों हाफ़िज़ कुरान हैं और इनके वालिद साहब 2016 में वफ़ात पा चुके हैं। यही सबसे बड़ी बहन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल एयर पाकिस्तान की तरफ से एहसान मीर आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए कोई मार्केट की वीडियो नहीं लेके हाज़िर हुआ, कोई फ़नी इंटरव्यू नहीं लेके हाज़िर हुआ। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक सैड स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ इस कौम की 2 बेटियाँ, 2 बहनें मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा और उनकी साथ बहन मौजूद हैं। ये माशाल्लाह दोनों ही हाफ़िज़ कुरान हैं। 6 फैमिली मेम्बर हैं इनके और ये लाहौर के रहायशी हैं। है ना, इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, लेकिन उसके लिए तकरीबन 30 लाख रुपया चाहिए। इससे पहले भी इनका जो इलाज था इन्होंने करवाया और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद एक हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि इसके इलाज पे 30 लाख रुपए लगेंगे। तो मेरे साथ बहन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका ये मामला कैसे शुरू हुआ, कि उनकी कौन सी बीमारी थी, कैसे ये मामला शुरू हुआ? 6-8 महीने पहले ये बीमार हुई थी। अचानक खून की कमी से हमें पता चला था कि इसको कोई मसला है। खून की बोतलें लगवाते रहे, लेकिन वो कमी उसको बढ़ने की बजाय और होती गई। तो फिर डॉक्टर जैसे मुख्तलिफ़ अस्पतालों में लाहौर में ही हम लोग जाते रहे, तो उन्होंने बताया कि इस तरह सबको खून की कमी, अलग अलग बीमारियाँ, किसी को पता नहीं था कि शायद इतनी बड़ी, मतलब अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा मसला होगा। तो फिर लाहौर के एक सरकारी अस्पताल से ये बात फ़ाइनल हुई टेस्ट करने के बाद कि इसको रीढ़ की हड्डी का मसला है, बोन मैरो काम नहीं करती। अच्छा। तो फिर उसके बाद हम लोग अनमोल अस्पताल गए, गंगाराम वालों ने, सब ने टेस्ट किए और सब ने ही ये मशवरा दिया कि आप जाके ना इसका इलाज करवाएं, ट्रांसप्लांट जहाँ से होता है। अच्छा। कराची और रावलपिंडी, 2 उन्होंने ऑप्शन दी थी। तो फिर मैं पिंडी गई, वहाँ पे उन्होंने बताया कि वाकई इसको ये डिज़ीज़, उन्होंने भी कुछ टेस्ट किए। पहले तो हम लोगों के पास पैसे ही नहीं थे ना, तो फिर वो इसी तरह की एक छोटी सी वीडियो बना के दोस्तों से और इस तरह फैमिली से कुछ कलेक्शन की और टेस्ट करवाए। तो फिर पता चला कि वाकई इसको ये मसला है और इसका हल यही है कि इसका ट्रांसप्लांट होगा। वो बहन भाइयों में से ही किसी ने, डोनर भी बहन भाइयों में से ही होना था। फिर बहन भाइयों के टेस्ट करवाए तो पता चला कि सबसे छोटा भाई जो है वो इसके साथ 100% मैचिंग कर गया है। तो फिर उन्होंने कहा है कि अब आपका सारी चीज़ें रेडी हैं, आपका डोनर भी आपके पास है, डिज़ीज़ भी फाइनल है, तो आप फिर पैसों का बंदोबस्त कर लें और अच्छा। जमा करा दें तो हम इसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इलाज सिर्फ यही है, कोई और इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर ज़िंदगी इसकी चाहिए तो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अच्छा, आपके वालिद साहब भी फौत हो चुके हैं? जी, 2016 में उनकी डेथ हो चुकी है। तो बाकी आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई बड़े आपको वसाइल हैं आपके, कोई पैसे वगैरह, मतलब कोई कमाने वाले हैं बड़े, या आप ही हैं? नहीं, हम लोग खुद ही हैं। मेरी वालदा हैं, वो जॉब करती हैं, तो घर का सिस्टम चल जाता है। अदरवाइज़ कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है फैमिली में या रिश्तेदारों में, इस तरह का कोई नहीं है। फैमिली में सबसे बड़ी आप ही हैं बहन भाइयों में? जी, बहन भाइयों में सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर ये है, फिर भाई बाकी छोटे। भाई बहन क्या करते हैं? सब पढ़ते हैं, हम सब 6 के 6 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, जो आपने ये बोन मैरो करवाना है, इसका ट्रांसप्लांट करवाना है, इसके लिए कितने पैसे आपको रिक्वायर्ड हैं, कितने बोला है हॉस्पिटल वालों ने? उन्होंने पहले इलाज के लिए बोला था 4-5 लाख, जो मुख्तलिफ टेस्ट होंगे, दवाइयाँ और ट्रांसप्लांट तक इसको जैसे उन्होंने इलाज पे रखना है, वो डोनेशन से कर लिया था। उसके बाद अब 30 लाख उन्होंने बिल बोला है अस्पताल का, और 6 महीने वहाँ पे रहना है, रिहाइश करनी है वहाँ पे, वो अलग से एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, जो अभी आपकी मेडिसिन चल रही है इनकी, तो डेली कितना खर्चा आ जाता है मेडिसिन का? मेडिसिन का 2 दिन की दवाई लो तो 14-15 हज़ार बिल ऐसे ही बन जाता है। ऐसे बन जाता है? बहुत इसका इलाज महंगा है और टेस्ट बहुत महंगे हैं। 15-20 हज़ार का एक टेस्ट और 20-22 हज़ार का एक टेस्ट हो रहा है। इस तरह करके टेस्ट, दवाइयाँ सारी 2-4 दिन की आ रही हैं, तो 15-20 हज़ार बिल बन गया है। इस तरह इलाज बहुत महंगा है ये। आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, अगर कोई हमारे देखने वाला मुखय्यर हजरात, अल्लाह का नेक बंदा जो दिल में दर्द रखता है, वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रहा है, आपको कोई डोनेशन देना चाह रहा है, तो आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, ताकि वो उस पर कांटेक्ट कर सकें? जी, 0307874249 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे रब्ता करने से सारी रिपोर्ट्स वगैरह मेरे पास हैं। मैं सारी रिपोर्ट, सारे प्रूफ्स, अस्पताल के बिल, ये सारी चीज़ें भेज दूँगी और यही अपील करूँगी कि जितने भी मुखय्यर हज़रात इसको देखें, वो इस सिलसिले में हमारी मदद करें। और अगर ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों में डोनेशंस करें, आपका आपका 500 रुपया, आपका 1000 भी इस इलाज में बहुत काम आ सकता है। तो अगर आप इस तरह से, और अगर इतना भी अफोर्डेबल नहीं है, तो कम से कम आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों तक पहुँच जाएँ जो इस इलाज में हमारी मदद कर सकें। अच्छा, इलाज आपका कब से शुरू होना है? डॉक्टर ने कब से डेडलाइन दी है?
डॉक्टर्स ने तो कहा है कि बीमारी जो है ना वो सवेयर है, एक नॉन सवेयर टाइप होती है, एक सवेयर होती है। तो डॉक्टर ने हमें जो बीमारी की बताई है वो सवेयर बताई है कि शदीद है। तो उसमें अब हम पे है, अगर हम उनको, उन्होंने तो कहा है कि आप हफ्ते में पैसे अरेंज कर दो तो हम आपको ट्रांसप्लांट की डेट दे देते हैं। अगर लेट भी करेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। चलें जी, अल्लाह ताला खैर करे। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ बहन मौजूद थी, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका जो व्हाट्सएप नंबर है ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप इनके साथ जितना हो सके इनके साथ आप हिस्सा डालें। आपके पास जितने भी पैसे हैं आपको लगता है इनके डोनेट करने चाहिए, आप इनकी हेल्प कीजिए ताकि ये भी एक हमारी तरह एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। और माशाल्लाह ये दोनों हाफ़िज़ कुरान हैं और इनके वालिद साहब 2016 में वफ़ात पा चुके हैं। यही सबसे बड़ी बहन है और ये इनसे छोटी बहन है, तो इनका ही मसला है। तो नाज़रीन, अगर आप नाज़रीन जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको फ़र्दर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इनसे ये ले सकते हैं। ये लाहौर के रहायशी हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। तो अगर आप इनकी अमाउंट तो काफ़ी ज़्यादा है 30 लाख, लेकिन जिसको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है उसके लिए तो इतनी अमाउंट ये नहीं है। बाकी भी आप जितना भी हो सके आप इनकी हेल्प कीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस वीडियो को और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी ऐसे भाई किसी ऐसे मुखिर हज़रात के पास पहुँच जाए जो इनकी मदद कर सके और ये दोनों हाफ़िज़ कुरान इस कौम की बेटियाँ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन, इसी के साथ एहसान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।